अलावा संजय के चड्ढा जुड़ेंगे, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जाने माना उनका नाम है और जाहिर तौर पर अपनी जो लीगल राय वो हमेशा हमारे चैनल पर रखते हैं। संजय जी बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। संजय साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे क्योंकि कोरोना की वबा इस वक्त फैली हुई है। लेकिन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर्स का आता है, डॉक्टर्स मुसलसल इस वबा से लड़ रहे हैं और ना सिर्फ अपना आप बच रहे हैं बल्कि लोगों को भी बचा रहे हैं। लेकिन जो भीड़ है वो ऐसे पत्थरों से हमला करती है कि उनको अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है। तब जाकर अब यहां पर जो है सरकार की तरफ से एक फैसला आता है और उसके अंदर एक फैसला लिया जाता है कि गैर जमानती जो है आपके खिलाफ चार्जेस लगेंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जवाब भाई बहुत अहम बात है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज की उसको देखा जाए तो बहुत वेलकम डिसीजन है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री में भी आपको बताना चाहूंगा। कई डॉक्टर्स की ये डिमांड पहले से चली आ रही है कि भाई हमने पहले भी देखा, आज की महामारी में नहीं पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते थे, तो डॉक्टर्स की ये डिमांड थी बहुत पहले से। लेकिन आज जैसा अभी हमारे पॉइंटर आपके साथ बता रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे जो है मुरादाबाद, इंदौर और तमाम जगहों पे इंसिडेंसेस हुए। तो आज की ये रिक्वायरमेंट पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, लॉ यही एक खूबी है लॉ की कि लॉ होता है डायनेमिक। आज जैसे ही इस कानून की जरूरत पड़ी, जो हमारा कानून को तब्दील करके आज के हिसाब से मोल्ड कर दिया गया। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पास की गई और खूबसूरती देखिए आज हमारे प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया। देखिए यहाँ पे न केवल जैसा अभी बता रहे थे, न केवल भारी भरकम जुर्माने की व्यवस्था की गई है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से कोई हमला करते हैं जो कि तो उसमें अगर वो बहुत जो गंभीर होता है, संजीदा होता है, गंभीर होता है तो उसमें बड़ी सख्त सजा यानी कि 7 साल की सजा और यहाँ तक देखिए 5 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का जुर्माना। और इस सब के ऊपर अगर किसी भी तरीके से क्लिनिक को कोई अटैक किया जाता है, किसी भी तरीके से कोई गाड़ी एम्बुलेंस को डैमेज किया जाता है, तो वो गाड़ी और एम्बुलेंस में अगर कोई जितना भी नुकसान होता है उसका डबल नुकसान की कीमत मार्केट रेट पे, बड़े स्पेसिफिकली कहा गया है, मार्केट रेट पे वसूल की जाएगी। ये उनसे क्या बोलते हैं जो एक्यूज पर्सन है, जो इस चीज में मुल्तजिर पाए जाते हैं, उनसे वो लिया जाएगा। और एक और सबसे अहम बात जो कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, बहुत अहम है कि इसके साथ 123 साल पुराना जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, महामारी बीमारी कानून, इसमें तब्दीली करके पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी थी कि वो कानून पास करे, उसमें तरमीम करे, उसमें कोई अमेंडमेंट अगर करना है तो वो करे। लेकिन आज जब कैबिनेट मीटिंग के बाद और इस प्रोक्लेमेशन और ऑर्डिनेंस के बाद ये भी कर दिया गया है कि इस कानून को कॉन्करेंट एक्ट बना दिया गया है। उसका मायना ये होता है कि अब कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसके ऊपर वो कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी तरमीम ला सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है अपना स्पेसिफिकली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, यही हमारे आइन की खूबसूरती है। जी संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त हमारे साथ आएंगे तो उनको रोकने के लिए ऐसे ही सख्त कानून की जरूरत पड़ती है। संजय का चड्ढा जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई मामले हो चुके थे और इसकी जो डिमांड लगातार की जा रही थी हुकूमत की तरफ से कि ऐसा एक जो है पूरा लॉ लेकर आया जाए, एक ऑर्डिनेंस लेकर आया जाए ताकि जो है डॉक्टर की हिफाजत हो सके। आखिरकार ऐसे मौके पर जरूर आ गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी हमको यह भी समझना होगा कि इस मोहलिक वबा से लड़ने के लिए हमें अलग अलग जगह पर और क्या चीज किए जाने की उम्मीद होनी चाहिए। हम कहने इसके साथ क्या कुछ और ऐसा हम नया लेकर आए इसके अंदर, कानून के अंदर, ताकि लोग डरे इससे कि कम से कम अगर डॉक्टर आपके पास आ रहा है तो वो आपकी हिफाजत के लिए आ रहा है, आपकी जान बचाने के लिए आ रहा है। देखिए बड़ी आपने, क्योंकि ये डेटरेंट कानून का होना बहुत जरूरी है। कानून से
बन जाने भर से नहीं होगा। कानून की एप्लीकेशन का होना बहुत बहुत निहायत ही जरूरी है। जी। अब कानून को फॉलो नहीं किया जाता है तो आप देखिए आज सारे टेलीविजन चैनल्स पे और सारी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ इसी बात को बताया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत अहम बात है कि अब इस कानून के बन जाने के बाद पुलिस का एक सीनियर पीआई लेवल का, यानी कि सीनियर पुलिस का इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है इस केस को। तो ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा पहले वाला अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, सीनियर अधिकारी करेगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इमीडिएटली बेल नहीं होगी। और सबसे अहम चीज जो है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको बनाया गया है, यानी कि अगर कोई शिकायत की जाएगी तो उसकी तहकीकात होनी जरूरी ही है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर कोई शिकायत की तो पुलिस वाले उसको कहे कि नहीं अभी बाद में आइए या जो भी बात है। तो ये कॉग्निजेबल बनाना, नॉन बेलेबल बनाना अपने आप में बहुत अहम बात है। और इससे क्या होगा कि एक डेटरेंट पैदा होगा, लोगों के मन में एक बात पहुंचेगी कि अब अगर ऐसा करेंगे तो उससे उनको सजा मिलेगी, और सजा भी इतनी सख्त है कि आप क्या उसका हिसाब बनेगा कोई आदमी को। अगर कोई किसी पे जो है हेफ्टी फाइन का प्रोविजन किया गया है, अगर किसी के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो 7 साल की सजा है। तो अपने आप में एक बहुत अहम बात है। ये अपना इसके अलावा ठीक है, एक छोटी सी बात शहबाज भाई और कहना चाहूंगा, वो ये है कि बाकी कानून अपना काम करेंगे, यानी कि अगर कोई हमला हुआ है तो आईपीसी अलग से लगेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी कानून भी है वो भी लगेंगे, साथ में ये ही कानून जुड़ जाएगा। तो सख्त तो अपने आप में हो ही गया वाकई में। अब्बास मेहदी, अब आप लगता है कि इस कानून आने से अब हालात बदल जाएंगे, या कानून के साथ साथ अवेयरनेस, बेदारी, लोगों को बेदार किया जाए, जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए कि देखिए ये डॉक्टर हैं, ये मसीहा हैं, ये आपके भलाई के लिए आए हैं, आपकी दवाई के लिए आए हैं, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आए हैं, आप इस पर हमले नहीं कर सकते। तो कानून के साथ साथ बेदारी जरूरी है, या कानून के खौफ से इस तरह के हमले रुक सकते हैं? अब्बास भाई, बेदारी के बगैर तो कानून का भी कोई महत्व नहीं है। अगर कानून का पता ही नहीं चलेगा, उसी में ही जब आप उसको बता रहे हैं कि ये आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, ये डॉक्टर आपकी बेहतरी के लिए हैं, हेल्थ केयर पर्सन जो है, जो खून ले रही है नर्स, ये आपकी बेहतरी के लिए कर रही है, अगर ऐसा है तो साथ साथ ये भी बताना कि ये बेहतरी के लिए पहली चीज, और दूसरी साथ में कि अगर आप इससे कोई किसी भी तरीके का गलत व्यवहार करेंगे तो आपको बहुत सख्ती से बरतना जाएगा। तो दोनों चीजों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें सही होंगी, पहली चीज। और दूसरी, मीडिया ने जिस तरीके से आप तमाम लोगों ने अपनी जान, जैसे मैं तो आपको बुरा कहूँगा, कारण ये है आप लोग भी अपने घर छोड़ के हम तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप लोगों ने जिस तरीके से ये काम किए हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिमिलरली अब आप लोगों की वजह से लोगों तक मैसेज, मेरा ऐसा मानना है, पहुंच गया है। और अब मुझे ऐसा बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंसेस अब कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल होने भी चाहिए। ऋतु मैम, एक सवाल और है, जहां फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा से बता रही थी कि ये बहुत पहले से चल रही थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक चीज बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून में तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में की गई है, यानी कि ये कोरोना के पर्पज के लिए ही की गई है। अगर उसके बाद कोई किसी और इंसिडेंट में किसी डॉक्टर के साथ कोई हादसा होता तो ये कानून के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये मेरी और भी डॉक्टर साहिबान से बात हुई थी, वो उनकी जो बात है वो अभी भी उस पर अभी लागू नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना से रिलेटेड जो अगर इंसिडेंसेस हैं उनमें ही किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी दिक्कत थोड़ी सी डॉक्टर्स को आएगी, लेकिन ना से तो ये बहुत बेहतर है, मेरा ऐसा मानना है। ऑल डॉक्टर्स, इवन मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सब ने इसकी बहुत
पुरजोर इसका वेलकम किया है और कहा है कि ये ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स की डिमांड अभी भी मैं चाहूंगा कि अब आने वाले वक्त में इन सब चीजों को रोकने के लिए और क्या पहल करने की जरूरत है बेदारी के साथ साथ? देखिए, सबसे अहम, जैसा अब्बास भाई ने कई दफा कही और मैं उनकी बात से 100% रखता हूँ कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है कि हर आदमी को आज ये जानना पड़ेगा, हर आदमी को ये समझना पड़ेगा, और खास तौर से हमारे जो जैसे कुछ एक एरिया में हमारे जो एक लोकेलिटी के जिन्हें कहते हैं ना कि कर्ता धर्ता होते हैं, इंचार्ज होते हैं, और इवन किसी भी जो धर्म के रिलीजियस, जैसा कि उन्होंने अभी बहुत तफसील से बताया, उन लोगों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरीके से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल लें, और अगर नहीं लेते हैं तो ये अब कानून उनके खिलाफ भी, अगर देख लीजिए, अगर किसी भी तरीके से जो लोग भी, चाहे वो हमलावर सीधे जुड़ा हो या वो किसी के कहने पर उसने किया हो, तो वो जिसने कहा है वो भी लायबल होगा। तो ये बात बड़ी सख्ती से और बड़ी समझदारी से इन तमाम लोगों को समझनी होगी अब कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जैसा कि ये जो लीडरान्स हैं अपनी अपनी छोटी छोटी जो कॉलोनीज और इन तमाम एरियाज के, इन लोगों को अब पहल दिखानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं और तमाम और भी मीडिया बार बार कह रहा है कि ये लोग हमारी रक्षा के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, और हमारे लिए ये लोग खतरा बल्कि ले रहे हैं। तो ये अब समझना पड़ेगा, और समझेंगे लोग, काफी हद तक समझ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब यही कारण है कि अब ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे, ऐसा हम लेके चलते हैं, क्योंकि अभी ये जंग शुरुआत है, अभी ये जंग खत्म नहीं हो गई है। अभी हमें देखना है कि कैसे ये जो वायरस है ये स्प्रेड ना करे, क्योंकि अगर ये घरों में पहुंच गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम तमाम लोगों के लिए। अभी तो कुछ सब लोगों को 3 तारीख तक अपने घर में रहना है, न जाने उसके बाद क्या पता, हो सकता है कि ये हॉट स्पॉट्स और इतनी जो रेड जोन बनी है इनमें अभी और इसका एक्सटेंशन हो सकता है। और मैं किसी भी तरीके से किसी को भय फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये हम सबको इकट्ठा ही खत्म करना पड़ेगा। ये जो चीज है ये हम सबके खिलाफ है, तो इसलिए ना, जैसा कि बड़े अच्छे तरीके से अब्बास भाई ने बताया कि ना कि किसी धर्म को नहीं देखता, किसी रिलीजन को नहीं देखता, सोसाइटी को नहीं देखता, वो तो अपने आ जाना है, वायरस से अटैक कर देना है। तो हम सबको मिलके अपनी पूरी शक्ति के साथ इससे लड़ना है। ये एक बार क्लियर मैसेज है, बार बार सरकार कह रही थी, अब सरकार ने कानून में भी तरमीम कर दिया, कानून को इतना सख्त बना दिया कि अगर कोई कुछ करेगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, और इतनी सख्ती से कि वो हिल जाएगा मामला। जी, बहुत अच्छे और बहुत उम्दा बात संजय जी। आप देखिए क्या है कि अगर हम ये मिल के, हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, लीडरान की तो नहीं है, हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि मिल के साथ में पुख्ता तरीके से सब लोगों को ये हम बताएं कि देखिए भाई, आप जो ये कर रहे हैं इससे ये नुकसान है, ये फायदा है, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं, इनको हमें सपोर्ट करना, ये हमारे लिए आए भाई इनको, और ये हम लोगों की बेहतरी के लिए आए हैं। और सिमिलरली ये मैसेज हमको स्प्रेड भी करना है। बिल्कुल, मैसेज स्प्रेड करना है, पैगाम देना होगा, और पैगाम हम सब लोग मिलकर देंगे ताकि आइंदा से ऐसे मामले ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, और स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर